पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजमों को फारिग करने का फैसला, गोल्डन हैंड शेक दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ECC ने पाकिस्तान स्टील मुलाजमों के लिए 18 अरब रुपए की मंजूरी दे डाली। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट से मिला बड़ा रिलीफ, बच गए शहबाज शरीफ। 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर नैब लाहौर ने असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी, SOP की धज्जियां उड़ा दी गईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान ने समाजी फासलों का कोई ख्याल न रखा। एक दूसरे और पुलिस के साथ धक्कम पेल करते रहे। मास्क की एहतियात को खातिर में लाया गया, न ग्लव्स पहने गए। शहबाज शरीफ पर आज तक एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब से कैमरे लगाकर तफ्तीश का मुतालबा कर दिया। कहा, अवाम के सामने तफ्तीश हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एहसन इकबाल बोले, अपोजिशन लीडर को बजट इजलास में शिरकत से रोकने के हथकंडे हैं। हुकूमत ने मुल्की मईशत की ईंट से ईंट बजा डाली। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। शहबाज गिल का लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बादशाह सलामत से लूट मार का जवाब मांगने पर आज नैब बुरा हो गया। 5 साल हुकूमत के दौरान नैब की बुराइयां क्यों नजर नहीं आई? जितना मर्जी रो पीट लें, हिसाब तो देना पड़ेगा। फयाजुल हसन चौहान बोले, एक बार फिर आले शरीफ की चोर बाजारियां छुपाने के लिए उनके हवारी इकट्ठे हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी नैब का बुलावा आ गया। सोलर लाइट्स केस में कल रावलपिंडी ऑफिस में तलबी। मुराद अली शाह को तीसरी बार तलब किया गया। एक बार पेश भी हो चुके। मुराद अली शाह पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी तरीके से ठेका देने का इल्जाम है। उधर मुराद अली शाह की खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद रवानगी, मुर्तजा वहाब और नासिर शाह भी हमरा। वज़ीर आला पंजाब का अशियाए ज़रूरी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात का हुक्म। कहते हैं, मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा। अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर अशियाए ज़रूरी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना है, बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला ज़रूरी है। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत। हमें जज की बददयानती या करप्शन दिखाएं, ऐसा कुछ बताएं जिससे पता चले कि ये जायदाद जज साहब ने खानदान के अफराद के नाम पर खरीदी। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस याहिया अफरीदी के इस्तफसार पर फरूक नसीम ने कहा, जुडिशल काउंसिल रेफरेंस को मुस्तरद कर सकती है। मजीद समाअत कल होगी। पंजाब हुकूमत ने सयाहती मकामात, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए SOP जारी कर दिए। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स दाखिली गेट्स पर सयाहों के टेम्परेचर चेक करेंगे। होटल्स में डिसइंफेक्टेड गेट्स, सैनिटाइजर्स का एहतमाम भी लाजमी करार। मास्क ना पहनकर आने वाले सयाहों को मास्क फराहम किए जाएंगे। और साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर मुश्किल में फंस गए। सोशल मीडिया पर PCB के खिलाफ बयान देने पर FIA साइबर क्राइम विंग ने 5 जून को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने शुएब अख्तर को PCB की शिकायत पर तलब किया। जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है। मेरा 10 से 15 दफ़ा तफ्तीश के लिए पेश हुए। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक
एक इल्ज़ाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सके। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है, 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयती नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहाँ टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयती नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क।
وہ پتہ کرے کہ وہ ایسٹ کس کا ہے.